गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेल मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रेलवे बोर्ड, ठीक है। लेटर तो निकला है 12 सितंबर 2025 को निकला है, ठीक है। रही बात संख्या इसकी है DLS/25/09/ ऑपरेशन 543632, ठीक है। कार्यकारी निर्देश F&M, ठीक है। सदस्य रेलवे बोर्ड, विषय नई नीति के अंतर्गत बैक लोडिंग कार्यों का विलय। फर्स्ट पॉइंट है विषय में ही, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, फाइल संख्या 132/7/2025 IR। ये संख्या है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का जो पत्र संख्या लगा था उसका ये मतलब रेलवे बोर्ड ने 12 सितंबर 2025 को ये वायरल किया है। मतलब वायरल नहीं किया है, रेलवे बोर्ड की मतलब रेलवे बोर्ड के पास उपस्थित है। दूसरा है दर मास्टर परिपत्र संचालन लोडिंग अनलोडिंग 2017/1 के लिए स्मृति पत्र संख्या 17। इसमें लिखा गया है कृपया दर मास्टर परिपत्र संचालन लोडिंग अनलोडिंग 2017/1 के स्मृति पत्र संख्या 17 का संदर्भ में जिसके तहत निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए। उपयुक्त के संदर्भ में IRB को श्रम प्रबंधन और परिवहन प्रबंधन शुरू करके रेलवे मालशेड में 24 घंटे संचालन बढ़ाने के लिए एक नए निगम के कार्यान्वयन के लिए MON मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट से रेलवे बोर्ड शेड के बुनियादी ढांचे और प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए एक स्पष्ट दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है। आपको कार्यान्वयन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट फाइल संख्या 132/7/2025 IR के अनुसार नए निगम के गठन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए निर्देश दिया जाता है। और रही बात मैंने पढ़ के बताया है, लेकिन हम लोग इसे वायरल भी करेंगे, कोई बात नहीं। इसमें चीज बिल्कुल आप करना आपका सीमित रहा ना। दूसरा विपक्ष ऐसा होता है, इसको लेके मंत्रालय जाएगा सर, हमारा भी ऐसे उसमें वो रहता है। अब रही बात आगे प्राप्त हुआ है नए बोर्ड की शुरू होने जा रहा है। आपको बता दूं अक्टूबर महीने हमारे पास जो है बस वही एक सांस है, अंतिम सांस के लिए, क्योंकि बोर्ड का गठन होगा। गठन के बाद बोर्ड अपनी मनमानी करेगा, जो डाटा उस पर प्राप्त होगा उसी को लेकर वो आगे निर्देश जो भी जारी करेगा वो आपके सामने पब्लिश होगा, ठीक है। मैंने आपको बता दिया ये बोर्ड, इसकी जो भी संख्या थी आप उसकी जानकारी जिनके भी रेलवे में सदस्य हैं बोर्ड में, ठीक है। बड़ौदा हाउस के पास रेलवे बोर्ड जो रेल भवन है आपने देखा होगा, वहाँ पर आप इसकी इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है। निर्देश अनुसार यह है कि 24 घंटे कार्य होगा। अब जो गोदाम के भाई हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, 24 घंटे काम होगा, क्या आपके पास इतनी पर्याप्त लेबर है जो आप 24 घंटे काम करवा लेंगे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो रात में कर पाएगी? रात की मुट्ठी तो आप मोटी मानिए कि यूनियन के अंडर में है, ठीक है। अब जैसे फिरोज खान जी पूछ रहे थे कि भैया लेबर रह गई है हमारी, उसने नहीं करा, हम उसके पास कितने साल से घूम रहे हैं लेबर के पास? करीबन 3-4 साल हुए होंगे गोदामों पे। क्या झूठ बोल के लेबर के पास आए कि हम भैया सब भी हैं, वो सारे इसमें बोर्ड मेंबर्स रहेंगे। सुनने में भी आया जगदम्बा पार्टी में इसमें रहेंगे बोर्ड मेंबर के तौर पर। अब वो तो ठीक है नहीं ओपन कर सकते नाम, वो मिनिस्टर तो नहीं है आगे, लेकिन अपने यूनियन के नाम नहीं ले सकते। रही बात जैसे फिरोज खान जी बोल रहे हैं नाइंसाफी किसी के साथ नहीं है, ठीक है। और मैंने ओम प्रकाश जी पहले ही बोला था कि आपके लिए छूट है, क्योंकि आप लोग गोदाम के सदस्यगण हैं, समझ रहे हैं। आपका 10th 12th नहीं देखा जाए, पहली बात। आप बोल रहे थे 10th का क्या मतलब है। मैंने आपको एक संख्या भी बता दी थी कि मैंने कि हमारे पास लेबर 400 है और सरदार मुंशी कर दिया यार भैया तुमने ये चीज वो चीज 10th का लोचा ला के। 10th का लोचा केवल बाहर वाले लोगों के लिए, क्योंकि बहुत लोग इसे मजाक समझते थे।
समझ रहे हैं? बहुत सारे लोग आएंगे या दबाव बनाएंगे, मेरे को पता आते हैं किसी को कि हम नहीं जीतेंगे तो तुम्हें भी जीतने नहीं देंगे, है ना सदस्यगण इसमें? हैं? वो है कि भैया गुजारी करेंगे कि हम इतना काम इतने दिन में करके दे रहे हैं, इसके बाद कोई आता है तो उसकी जिम्मेदारी नहीं होगी। दूसरी बात, जब हमारे द्वारा या श्रम विभाग द्वारा जो भी आपका जो भी डीओ साहब ने क्या कहते हैं इंस्पेक्शन किया, तो क्या ठेकेदार ने बोला कि हमारे पास इतनी लेबर है या इतना मतलब हमारा स्थिति है, बताया था? वो तो लेबर भाइयों ने बताया कि लगभग इतने काम करते हैं। उससे बोली कि आप सूची दीजिए जो जो लोग काम करते हैं, उसने बोला कि हमारे पास कोई सूची नहीं है।